निसंदेह बिना किसी विवाद के अगर कहा जाए, भारत की आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ जो शहादत की लिस्ट में जो स्थान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, खुदीराम बोस का आता है, बिना किसी भी निर्मल महतो का आता है। इसलिए आता है क्योंकि निर्मल महतो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष थे, यानी सबसे बड़े नेता। गुरुजी भी दूसरे नेता थे, वो महासचिव थे। तो निसंदेह निर्मल महतो ने शीर्ष में रहकर शहादत दिया है, और वो की छींटे ही है जिस राज्य को 2000 में बनने के लिए तैयार किया। हम ये नहीं कह रहे कि अगर निर्मल दा आदत नहीं होती राज्य नहीं बनता शायद 25 साल के बाद बनता। अगर झारखंड राज्य 2000 में बना तो उसका कारण, उसकी पृष्ठभूमि 1987 में निर्मल महतो की शहादत है। उस समय भारत देश में केवल डीडी न्यूज था, और पहली बार डीडी न्यूज में निर्मल महतो की शहादत, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन का चर्चा हुआ था। निसंदेह ये निर्मल समेत बहुत अनेक असंख्य बलिदानियों का रास्ता था, लेकिन अगर शीर्ष की बात कहें, शहादत की शीर्ष की, तो निर्मल महतो बिना किसी विवाद के उस शीर्ष में आएंगे। अब ये संयोग कहिए कि निर्मल दादा के साथ ही महज उनसे 4-5 साल सीनियर होंगे दिसम गुरु शिबू सोरेन। निर्मल दा 1950 के, गुरुजी शायद 44 के। उनके साथी का भी देहांत अगस्त के महीने में ही 4 अगस्त को हो जाता है। निर्मल दा 8 अगस्त को शहीद होते हैं, वर्षों पहले होते हैं। यानी अगस्त के महीने में अब याद किए जाएंगे 2 महारथी, दिसम गुरु जो उस समय महासचिव थे, और निर्मल दा जो उसमें पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन चाहे निर्मल दा रहें, या दिसम गुरु रहें, या विनोद बाबू रहें, या तमाम झारखंड के आंदोलनकारी रहें, बड़े नेता रहें, महापुरुष रहें, सवाल आज भी यही है, राज्य किसके। निर्मल दा वो शख्स थे जिनके नाम से केवल जो ब्यूरोक्रेट्स हो, प्रखंड हो, अंचल हो, तमाम सरकारी जो महकमे थे, वो कांपते थे गलत करने से, करप्शन लेने से कांपते थे उनके नाम से। तो आज परिस्थिति क्या है, आप देख रहे हैं, करप्शन से लाचार होकर सरकारी कर्मचारी जाके प्रखंड कार्यालय में आत्मदाह कर रहे हैं। ये परिस्थिति बन गई इस राज्य की। तो इसलिए निर्मल दा का तेवर, निर्मल दा की आक्रामकता, निर्मल दा का वो रुतबा आज के नौजवानों में होना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर उनमें विनोद बाबू की कलम, गुरुजी का संघर्ष, तो निर्मल की आक्रामकता भी दिखनी चाहिए। इस तरह से राज्य को जकड़ लिया गया है, यहाँ के लोगों के सहयोग से जकड़ लिया गया है। आज निर्मल दा की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ है। आज निर्मल दा की पार्टी, दिसम गुरु शिबू सोरेन की पार्टी, विनोद बिहारी महतो की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सरकार में है, लगातार दूसरी बार सरकार में है। उसके बाद भी अगर हम आंसू बहा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम अपने दिल को केवल तसल्ली दे पा रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य है। यानी सवाल उनसे भी है जो आज इस राज्य में सत्ता को चला रहे हैं। हम अगर ये कहें कि हमने हम फांसी पे झूले हैं अंग्रेजों के टाइम पे, हम ये कहें कि हमने काला पानी की सजा काटी है, अगर लोकतांत्रिक भारत में भी अगर हम फिर कहें संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर लोकतांत्रिक भारत क्यों? तो ठीक उसी प्रकार हम ये कहें कि 2000 से पहले अगर हमने संघर्ष किया है, 2000 से पहले अगर हमने अपने कठिन रास्तों को चुना है, तो ठीक है। लेकिन राज्य बनने के बाद भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं और फिर अगर हम लड़ाई को चुन रहे हैं, तो फिर राज्य के होने का या ना होने का कोई अर्थ ही नहीं दिखता है। इसलिए राज्य की सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसको कोई बहाना नहीं, और कोई अब नहीं ये नहीं कहना होगा कि हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्यों करेंगे? आप सत्ता में हैं, सत्ता में बैठे लोग कहेंगे संघर्ष करेंगे, तो हंसी का पात्र है। सत्ता में बैठ के संघर्ष नहीं होता है, सत्ता में बैठ के कानून बनता है, सत्ता में बैठ के सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है। आप सत्ता में बैठे हैं, सिस्टम को दुरुस्त करिए। आज हमारे दौर में वाहन की सुविधा है, मोबाइल्स की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है। निर्मल दा उस दौर में थे जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था तो सप्ताह लगते थे, उनको एक मैसेज सर्कुलेट करने के लिए कई दिन लगते थे। तो उनसे तुलना बिल्कुल नहीं हो पाएगी।